नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास नाइन्थ का गणित का वर्कशीट संख्या 85 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 8 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। बच्चों, पिछली कक्षा में आप प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोगों जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि से कर चुके हैं और उनके परिणाम भी देख चुके हैं। आइए कुछ विशेष परिणाम या घटने के संयोग को किस प्रकार मापा जाता है उसे हम देखते हैं। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने को हम संयोग प्रायिकता कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, या एम्पिरिकल या अनुभविक प्रायिकता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। घटना ई घटने की प्रायिकता को हम पी ई द्वारा दर्शाते हैं, यानी प्रायोगिक प्रायिकता पीई होती है। तो पीई बराबर में अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए जितने बार एक्सपेरिमेंट किया गया उसके हिसाब से। अब जैसे दिया हुआ है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित्त आया 455 बार और पट आया इतनी बार। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रायिकता कितनी हो गई? 1000 बार। तो अभी प्रयोगों की कुल संख्या हो गई 1000। और चित्त का पूछ रहा है तो चित्त मान लीजिए जो कि हम चित्त आने की प्रायिकता ई और पट आने की प्रायिकता एफ से प्रकट करते हैं। तो इसलिए चित्त आने की प्रायिकता चित्त आने की कुल संख्या अपॉन में कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 455/1000, जिसको दशमलव फॉर्म में लिखे तो इस तरह होगा। और इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता तो हमने एफ माना है, तो 545/1000 हुआ। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो कुल प्रायिकता 1 होती है। तो इससे क्या पता चलता है? जो कि कुल प्रायिकता 1 होगी। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। एक पासे को 1000 बार यहाँ भी फेंका गया। इसमें पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो 1 आया 189 बार, 2 आया इतनी बार, 3 आया, 4 आया, 5 आया इतनी बार, 6 आया इतनी बार। तो अब सबकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो क्योंकि पासे को 1000 बार फेंका गया तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो गई? 1000। मान लेते हैं E1, E2, E3, E4, E5 और E6 परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने का घटना को प्रकट करता है। तो PE1 तो 1 आने की प्रायिकता अपॉन में कुल प्रयोगों की संख्या। तो ये 189/1000, जिसको सॉल्व मतलब डेसिमल रूप में इतना आया। और 2 आने की प्रायिकता 150 अपॉन में 1000, जिसको 0.15 के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार E3 आने की संभावना 157 अपॉन में 1000। और 4 आने की, तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं जो कि इसी रूप में डेसिमल फॉर्म में ही लिखे। अब 4 आने की प्रायिकता तो 149 अपॉन में 1000, जिसको डेसिमल फॉर्म में ऐसा लिखा गया। 5 आने की प्रायिकता 175 अपॉन में 1000, जिसको सॉल्व करने पे ही आया। E6 आने की प्रायिकता तो 0 पॉइंट मतलब 190 अपन में 1000, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल डालेंगे तो 015 आएगा। अब सबको जोड़ते हैं तो ये देखेंगे कि 1 आता है जोड़ने पे। ठीक है, आइए अब हमेशा की तरह कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया है, तो उनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता। एक चिताया 23 बार 3 सिक्कों में, 2 चिताया 72 बार और 3 चिताया 77 बार और कोई भी चित नहीं आया 28 बार। तो तीनों सिक्के को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 चित देखिए, मैं यहाँ पे कुल अभिप्रयोगों की संख्या सिक्के को
सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है? 200 बार उछाला गया है। ठीक है, तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल अभिप्रयोगों की संख्या जो हो जाएगी, कुल अभिप्रयोगों की संख्या हो जाएगी 200। 200। अब दो चित कितनी बार आया है? दो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? दो चित कितना आया है? उसका अभिप्रयोग, दो चित आने का अभिप्रयोग कितनी बार आया है? तो ये देखते हैं, जो कि आया है 72 बार। और उसको कुल कितने अप्रयोग थे, कुल कितना परिणाम था? 200। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 36/100। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.36। ये इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। पहले में इतने आए, दूसरे में इतने परसेंट, तीसरे में इतने परसेंट, चौथे में और पांचवें में इतने। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो 70%, तो कुल कितने यूनिट टेस्ट हुए? तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या, जितने टेस्ट हुए हैं उतने लिखें। कुल अभिप्रयोग हो जाएंगे, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल जितने टेस्ट हुए हैं प्रयोगों की संख्या, जितने यूनिट टेस्ट हुए हैं, ये नहीं जोड़ने नहीं है, जितने यूनिट टेस्ट हुए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। और कितनी बार 70 से अधिक प्राप्त किया है? तो 70 से अधिक तो यहाँ पे और यहाँ पे प्राप्त किया है। तो आप लिख सकते हैं 70% से अधिक, 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये कितने हैं? 70% में 1 2 3 बार आया है, और अपॉन में टोटल कितने हैं? 5। तो इसको 3/5 डेसिमल के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, डेसिमल करेंगे तो 6/10, यानी 0.6%, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।